हमने जैसे कि फंडामेंटल राइट्स कंटिन्यू किए हुए हैं और आज है आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स का, जो कि कहता है कि जब किसी बंदे को एक दफ़ा किसी मुकदमे में सज़ा हो चुकी हो तो दोबारा नहीं होती, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्रॉस रेफरेंस हैं, आज हम यहाँ देखेंगे। आर्टिकल 13 स्टार्ट होता है जी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट, मीनिंग कि जब एक जुर्म की एक दफ़ा सज़ा हो तो दोबारा नहीं हो सकती। एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ भी प्रोटेक्शन है। आप देख रहे हैं साहब उससे। अच्छा, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन खुद को गुनाहगार ठहराना, कि खुद कहना कि यस मैंने ये क्राइम किया है, और उसे ये प्रोटेक्शन है कि वो अपने आप को सेफ गार्ड करे। आगे कहता है जी, ये इसका कहता है शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, और shall when accused of an offense be compelled to be a witness against himself, even कि उसे ये भी नहीं कहा जाएगा कि वो शहादत दे, खुद को इंक्रिमिनेट करे और ये सारी। लेकिन इसके लिए जो क्रॉस रेफरेंस में आता है नो वन पनिश ट्वाइस, तो वो है सीआरपीसी का सेक्शन 403 सीआरपीसी, और विच अगेन विद क्रॉस रेफरेंस वो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 कानून शहादत आर्डर जो है 1984 का। अब सर इसके लिए कुछ क्राइटेरिया ले डाउन किया गया है कि जो आर्डर है वो किस कोर्ट का होना चाहिए। तो एक लीगल पॉइंट एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ पॉइंट हैं जो के हाईलाइट किए गए 2011 SCMR 484, 2011 SCMR 484 में, तो इसमें जो कंडीशनैलिटी को जो अटैच की गई कि अगर ये रिक्विजिट्स होंगी तो फिर दोबारा उसे ट्रायल नहीं किया जाएगा, ट्राई नहीं होगा और दोबारा सजा नहीं होगी। तो इसमें पहली बात जो ले डाउन की गई, there must have been a trial of the accused for offense charged against him, तो जो ट्रायल है अक्यूज के खिलाफ हो और वो चार्ज हो। आगे दूसरी बात करता है ट्रायल मस्ट हैव बीन बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। अगेन ये भी एक अहम कंडीशन है कि अगर कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं है प्रॉपर और उसने एक ऑफेंस को ट्राई कर दिया, आइदर एक्विट किया या जो भी किया, तो उस पे फिर दोबारा ट्रायल हो सकता है अगर लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है। तो तीसरी बात करता है देयर मस्ट हैव बीन अ जजमेंट और ऑर्डर। अब जो ट्रायल चल रहा है या केस चल रहा है और जिस कोर्ट में चल रहा है वो कोर्ट उसमें कोई जजमेंट दे, कोई ऑर्डर दे और उसे कंक्लूड कर चुके। आगे 4 कहता दी पार्टी ऑफ द टू ट्रायल मस्ट बी सेम। अगेन जो एक पार्टीज है उसमें ऑलरेडी जो केस हो चुका है, जिसमें फैसला हो चुका है, उसमें पार्टीज का सेम होना भी जरूरी है। और 5th इसमें कहता है फैक्ट इन इशू इन द अर्लियर ट्रायल मस्ट बी आइडेंटिकल विद व्हाट इज sought to be re-agitated in the subsequent trial। तो बाद वाले ट्रायल में जो भी चीज दोबारा एजिटेट की जा रही है पहले वाले ट्रायल में वही फैक्ट्स इन इशू हो, कोर्ट कॉम्पिटेंट हो और उसमें कुछ जजमेंट आई हो, पार्टी सेम हो, तो फिर उसे डबल पनिशमेंट नहीं किया जाएगा और ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट होगी, यानी एक जुर्म की 2 दफा सजा नहीं दी जा सकती। हाँ, यहाँ आगे चल के है कि अगर किसी लॉ में एक एक्ट की मुख्तलिफ मतलब है कि लॉ में उसके जुर्म्स हैं, तो किसी एक एक्ट के तहत ही उसे ट्राई किया जाएगा, मुख्तलिफ एक्ट के तहत भी उसे ट्राई नहीं किया जाएगा। थैंक यू।